सेट 4 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। खजुराहो मंदिरों का समूह। ठीक है, खजुराहो मंदिर की स्थापना 1986 मध्य प्रदेश छतरपुर में है। उसके बाद उसके प्रमुख मंदिर है कंदारिया मंदिर। इसके कंदारिया मंदिर के संस्थापक है चंदेल वंश, यानी कौन सा वंश ने बनाया तो चंदेल वंश होगा। और किसने बनाया तो राजा विद्याधर ने। उसके बाद सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। टोटल भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय कितने हैं? 3। ठीक है, उसमें से एक है सलारगंज संग्रहालय जो हैदराबाद में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात। और सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। और कब बना है? 1984। उसके बाद महाबली स्मारक मंदिर तमिलनाडु बना 1984 में। हम्पी मंदिर कर्नाटक में स्थित है। पटक्कल मंदिर कर्नाटक। और महान चोल मंदिर तमिलनाडु। महाबोधि मंदिर बिहार। उसके बाद होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक। ठीक है, जो 42वीं विश्व धरोहर है। और रामप्पा मंदिर तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित दसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? मेवात घराना। उसके बाद पंडित जसराज को पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था? 2002 ईस्वी। ठीक है, 2000। ठीक है, पंडित दसराज को पद्म विभूषण 2000 को मिला है। और कौन से घराने से संबंधित है? मेवात घराना। गिरिजा देवी कौन से घराने से संबंधित है? बनारस। और भीमसेन जोशी किराना घराना। गुलाम मुस्तफा खां का संबंध रामपुर घराना। और बड़े गुलाम अली खान का संबंध पटियाला घराना। पंडित मणि प्रसाद का संबंध मेवाती घराना। क्वेश्चन नंबर 3, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्य निमाड़, कनारा, काठी, फापड़िया, ज्वारा, बधाई, लोटा, मुरिया, चटकोरा कहाँ के लोक नृत्य? मध्य प्रदेश। अर्जुन और कुमती कहाँ के लोक नृत्य? केरल। लूर, फाग, खेरिया, धमाल, मंजीरा कहाँ के लोक नृत्य? हरियाणा। भोरताल, बगरुम्बा, होबजा और कानोई असम के लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ मठ होगा, एक तरफ राज्य होगा। रूमटेक मठ कौन सा राज्य में स्थित है? सिक्किम। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। और सबसे बड़ा मठ बोले तो तवांग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ताबू मठ हिमाचल प्रदेश। नाको मठ हिमाचल प्रदेश। और ससुर मठ हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख। बेलकुप्पे मठ कर्नाटक। धूम मठ पश्चिम बंगाल। और नामदोलिंग मठ कर्नाटक। माइड्रोलिंग मठ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 5, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? BS नायपाल। ठीक है, इसे बुकर पुरस्कार कब दिया गया था? 1971। गलत था, 1997। चेंज करो लास्ट में। ठीक है, 1997। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति BS नायपाल। इसे बुकर पुरस्कार कब दिया गया? तो 1997 ईस्वी। और फर्स्ट महिला बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय। फर्स्ट महिला भारतीय अरुंधति रॉय 1981 है वो अरुंधति रॉय। यार जो 1971 लिखा है सर वो सलमान रुश्दी को मिला है। ठीक है, बाद में चेंज कराएंगे। उसके बाद झुपा लाड़ी को बुकर पुरस्कार कौन से पुस्तक के लिए दिया गया था? इन ए फ्री स्टेट। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? सलमान रुश्दी। अरविंद अडिगा को कौन सी पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया? द व्हाइट टाइगर। और कब दिया गया बुकर पुरस्कार? 2008 में। किरण देसाई को बुकर पुरस्कार 2006 में कौन सी पुस्तक के लिए मिला है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1969। ठीक है, 2023 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? सेहान करुणा तिलका। ठीक है, सेहान करुणा तिलका को 2023 में बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969। और सेहान करुणा तिलका श्रीलंका की रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी?
2005। अब 2005 में किसे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? इस्माइल कादरी को मिला। ठीक है, 2023 में जॉर्जिया गोस्पिनोव। ठीक है, बुक है टाइम शेल्टर। यानी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? जॉर्जिया गोस्पिनोव। ठीक है, अगर 2023 में सिर्फ बुकर पूछे तो सोहान करुणा तिलका। ठीक है, उसके बाद जुपा लाड़ी 1971। ठीक है, सुधरा ले। उसके बाद 2022 में बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? गीतांजलि श्री। अब उसकी रचना थी रेत की समाधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव, उसके बाद डेक्कन महोत्सव और रायलसीमा, लुम्बिनी, विशाखा, एलेम्मा, दुर्गम्मा, उगादी कहाँ मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के 9 वर्ष उगादी है और कर्नाटक के भी 9 वर्ष उगादी है। उसके बानेश्वर उत्सव और सूफी उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? राजस्थान। देहिंग पटकाई, माजुली त्योहार, अंबुबाची त्योहार और बेखो त्योहार असम। मणिपुर रथ यात्रा, संगाई, चुम्फा, लाई, हरोबा कौन से राज्य में मनाए जाते हैं? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 7, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? पलक्कड़ की खाई। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर क्या है? पहले नंबर पर अनाईमुड़ी आएगी। ठीक है, उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और सेकंड पे आएगा डोडो बेटा। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 26, डोडा बेटा आएगा 2637 मीटर। नीलगिरी रेलवे पर्वतीय यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2005। अब नीलगिरी पहाड़ी कब घोषित किया गया? 2012। क्वेश्चन नंबर 8, विशन गंगा नदी निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8, किशन गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? झेलम। और किशन गंगा नदी पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। ठीक है, इंडिया में किशन गंगा नदी कहा जाता है और पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बीच का विवाद, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का विवाद कौन सी नदी है? किशन गंगा नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज 5 नदी है, इसलिए इसे पंच नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये सही है। उसके बाद ऑप्शन बी, राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसलिए राष्ट्रपति भी इसे भंग नहीं कर सकता। वो कभी नहीं भंग आएगा क्योंकि उसके सदस्य सिर्फ 2 साल में रिटायर होते 1/3। ठीक है, और लोकसभा एक अस्थायी सदस्य, इसलिए उसे भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, गवर्नर राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये सही है कि गलत है? विधानसभा यानी कि निम्न सदन है। ठीक है, निम्न सदन को राज्यपाल भंग कर सकता है। अगर विधान परिषद देता तो उसको नहीं भंग किया जा सकता क्योंकि वो अस्थायी सदन है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, या राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? अनुच्छेद 343 का 1। ठीक है, अनुच्छेद 343 का 2 में क्या है? 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 343 का 2। और अनुच्छेद 343 का 3, 1963 के बाद हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 का 3 में। और संसद में होने वाली भाषा की बात कौन से आर्टिकल में कहा गया है? संसद में होने वाली भाषा की बात कौन से आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 120। विधानसभा में प्रयोग होने वाली भाषा की बात 210, आर्टिकल 210। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा की बात कौन से आर्टिकल में कहा गया? 348। भारतीय भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 351। भारतीय भाषा के विकास के लिए निर्देश कौन से आर्टिकल में दिए गए? 351 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 11, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह किस साम्राज्य के शासक थे? गोड़ कहाँ है? बंगाल। और बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बोधि वृक्ष को कटवाने वाले कौन से शासक थे?
अशोक तो बौद्ध धर्म स्वीकार करेला, किसने काटा? बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? तो राजा शशांक, ठीक है, राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। उसके बाद कान्यकुब्ज किसे कहते हैं? कौन से राज को? कान्यकुब्ज यानी कन्नौज को कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्धन वंश की राजधानी कन्नौज से पहले कहाँ थी? थानेश्वर हरियाणा, ठीक है, यानी वर्धन वंश की राजधानी पहले थानेश्वर हरियाणा थी, बाद में कन्नौज उत्तर प्रदेश बनी। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईसा पूर्व यानी एडी। और वो गद्दी पर कब बैठे थे? 606, ठीक है। उसका कार्यकाल है 606 से 647। और ह्वेनसांग किसके कार्यकाल में आया था? बाणभट्ट। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। और उसके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट किसके दरबारी? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और बाणभट्ट में किसकी रचना की है? कादम्बरी। कादम्बरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट। और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और शिलादित्य किसे कहा जाता था? शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? 1919। और सत्याग्रह सभा की स्थापना किस लिए की गई थी? किस कारण से? यानी रोलेक एक्ट के विरोध में सत्याग्रह की स्थापना 1919 में की गई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919। चंपारण आंदोलन 1917, चंपारण बिहार में हुआ था 1917 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। असहयोग आंदोलन की 1920, 1 अगस्त 1920, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1942। सविनय अवज्ञा के आंदोलन, नमक कर तोड़ो आंदोलन, ठीक है, 12 मार्च 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942। और उसके बाद खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद में चला 1918। चंपारण आंदोलन 1917 और खेड़ा आंदोलन 1918। चंपारण बिहार में और खेड़ा अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 13, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, ठीक है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को क्या कहा जाता है? हाई पावर मनी, ठीक है। और हॉट मनी किसे कहते हैं? हॉट मनी विदेशी संस्थागत निवेश को हॉट मनी कहा जाता है। कोल्ड केस भौतिक धन सिक्के, यानी मतलब जो पैसे को हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, जो सिक्के हम लोग पास होते हैं जिसे हम छू सकते हैं उसे कोल्ड केस कहते हैं। उसके बाद प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड से जो मतलब कार्ड के द्वारा जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है उसे प्लास्टिक मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74%। और 2021 में साक्षरता दर 74.04, ठीक है, 74.04%। और मेल साक्षरता में परसेंट यानी 82.14%। और फीमेल में 65.46%। और केरल में साक्षरता यानी सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और उसमें साक्षरता परसेंट है 94%। क्वेश्चन नंबर 16, गति की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल। और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। क्वेश्चन नंबर 17, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है? बीटा कोशिका। और बीटा कोशिका मतलब कहाँ से निकलती है? हैंगर हेंस की दीपिकाओं से निकलती है। लैंगर हेंस की दीपिकाओं से निकलती है बीटा कोशिका। और डायबिटीज और मधुमेह को कौन सी कोशिका नियंत्रित करती है? बीटा कोशिका, ठीक है। और मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। मधुमेह दिवस 14 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? सुकृता पॉल। टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? सुकृता पॉल, ठीक है। और बुक कौन सी है? कौन से बुक के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है? सॉल्ट एंड पेपर। और पुष्पा भारती कौन सा सम्मान मिला इसे?
व्यास सम्मान, यानी 33वां व्यास सम्मान किसे मिला? पुष्पा भारती को। और कौन सा उपन्यास है? यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें के लिए व्यास सम्मान किसे दिया गया? पुष्पा भारती को। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री किसे दिया गया? सविता लाडेज। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार किसे मिला? सलमान रुश्दी। सार्क शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शेख मुजफ्फर रहमान, बंगबंधु शेख मुजफ्फर रहमान को मिला है। 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसे दिया गया? अरुंधति रॉय को, आजादी के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? केरल। और इसका उपनाम? रॉन्ग, उपनाम होगा भगवान का देश, लिखा वाला भारत का देश, ठीक है। सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव लॉन्च, भगवान लिखा वाला भारत। सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है? केरल। लग्जरी जहाज जिसका नाम था क्लासिकल इंपेरियल कहाँ लॉन्च किया गया? केरल। पेरुमल उत्सव केरल। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है? उत्तर प्रदेश। यानी कितने किसानों को तोहफा दिया है? 51 किसान को, ठीक है। यानी राष्ट्रीय किसान दिवस के दिन पे दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। आज किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नो नॉनवेज डे कब घोषित किया गया? किस तारीख को? 25 नवंबर। रिवीजन सुपरसेट 3। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई लाइनों में से किस लाइन का संबंध कबड्डी खेल से नहीं है? अटैक लाइन। अटैक लाइन का संबंध कौन से खेल से है? वॉलीबॉल। और कबड्डी लाइन का संबंध बॉक लाइन, बोनस लाइन और एंड लाइन। और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7। और कबड्डी में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं? टो टच, लोना, रेडर, परसूट। क्वेश्चन नंबर 2, हॉकी मैदान का आयाम क्या है? हॉकी मैदान का आयाम यानी लंबाई होगी 91.4 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस खेल में सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? टेबल टेनिस। सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 4, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ है? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है। कौन से शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, माघ साझी को निम्नलिखित में से किस राज्य में क्वेश्चन नंबर 5, माघ साझी को निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 6, श्री मणि प्रसाद किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? हिंदुस्तानी स्वर संगीत। और कौन से घराने से संबंधित है? किराना घराना। श्री मणि प्रसाद का संबंध किराना घराने से है। क्वेश्चन नंबर 7, नदियों और सहायक नदियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोदावरी, इंद्रावती। यानी गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती सही है। और कृष्णा की सहायक नदी भीमा सही है। और लूनी की सुक्री सही है, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी की दिया था पेनंगा। पेनंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो यानी ये वाला ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो म्यांमार कौन कौन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 4 राज्यों के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है। सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। बांग्लादेश टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 9, मोट की मस्जिद की किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था? महार सत्याग्रह, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 20 मार्च 1927 को। इसलिए 20 मार्च को सामाजिक सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है?
44वां संविधान संशोधन 1978। वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। और यूपीएससी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 315। ठीक है। और इसकी नियुक्ति, यूपीएससी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, किसको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 14, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे किस स्थिति के रूप में जाना जाता है? व्यापार अधिशेष। क्वेश्चन नंबर 15, किस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है? छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अयस्क धातु का कौन सा युग्म गलत है? यानी सिनेवार का निकेल गलत है। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। और वहाँ के